झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बाद से ही सियासी हलचल जारी है। जदयू विधायक सरी राय की ओर से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये सुझाव दिया गया कि वो कांग्रेस से नाता तोड़ ले। सरी राय का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा के बिना भी राज्य में गठबंधन की सरकार आराम से चल सकती है। जेएमएम के 34, राजद के 4, भाकपा माले के 2 विधायकों को मिलाकर संख्या 40 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा जदयू और जेएलके के एक विधायक के समर्थन से ये आंकड़ा 42 तक पहुंच जाएगा, जो बहुमत के लिए पर्याप्त है। जदयू विधायक और पूर्व मंत्री सरयू रॉय के सुझाव के बाद जेएमएम की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस की ओर से सरयू रॉय के सुझाव के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और मीडिया विभाग के संयोजक लालकिशोर नाथ सहदेव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल दागते हुए कहा कि झारखंड में सरकार बनाने का जो फॉर्मूला सरयू राय दे रहे हैं, क्या उसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुमति ले ली है? कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद भाजपा और एनडीए नेताओं की सत्ता लोलुपता भी साफ दिखाई दे सकती है, लेकिन वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने का जनादेश दिया था और आने वाले समय में भी बीजेपी का नापाक मंसूबा झारखंड में सफल नहीं होगा। सहदेव ने कहा कि सरयू राय को सबसे पहले जनता को ये बताना चाहिए कि वो किस गठबंधन और किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि वे जिस समर्थन की बात कर रहे हैं, क्या उनके साथ पूरा इंडिया गठबंधन भी इस और कदम बढ़ा रहा है या फिर यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत कल्पना मात्र है। लालकिशोर नाथ सहदेव ने कहा कि विपक्ष चाहे जितने हथकड़े अपना ले, चुनी हुई सरकार को गिराने की उनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राजनीति में नए साथियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन क्या इंडी गठबंधन के अन्य घटक दल राजद और भाकपा माले भी इस बात से सहमत है? उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। लालकिशोर नाथ सहदेव ने साफ तौर पर कहा कि सरयू राय जो फॉर्मूला पेश कर रहे हैं, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है।